एक विशेष बात है, अक्षय तिथियां जो है, तिथि को हम कब पालन करें। कोई कहते हैं 10 तारीख को करो और कोई कहते हैं 11 तारीख को करो। हमें किस दिन करना चाहिए? शास्त्रीय जो बात है, गुरु वैष्णव जो गोस्वामियों का कहना है, षड गोस्वामी जो है, चैतन्य महाप्रभु तिथि के बारे में जो कहते हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें। बलदेव विद्याभूषण प्रभु प्रेमो रत्नावली एक ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, लास्ट में कहते हैं जो अरुण उदय काल जो है, अरुण उदय काल में कोई तिथि स्पर्श हो जाए, उस तिथि को विद्या माना जाएगी। विद्या तिथि है। कौन तिथि? केवल हरिवासर तिथि ही है। हरिवासर माने एकादशी तिथि ही विद्या होती है। किस समय? अरुण उदय काल में अगर 1 मिनट भी दशमी स्पर्श हो जाए तो उस तिथि को परित्याग करके शुद्ध एकादशी तिथि को ही पालन करना चाहिए। अरुण उदय माने सूरज उदय होने से पहले हरिभक्ति विलास में कहते हैं 4 दंड। एक दंड होता है 24 मिनट। 4 दंड माने 1 घंटा 36 मिनट होते हैं। 1 घंटा 36 मिनट काल को ही अरुण उदय कहा जाएंगे। केवल एकादशी के लिए ही विद्या है। और बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं जन्माष्टमी जो नरसिंह व्रत है, जो भी व्रत है, उन व्रतों को सूरज उदय विद्या ही माना जाएंगे। सूरज देव जब उदय होते हैं उस समय ही उस तिथि को विद्या माना जाएगी। है कि नहीं है? तो कहने का तात्पर्य ये है, ये पत्रांग जो है इसमें स्पष्ट है 10 तारीख जो है प्रातः ये 5:45 कितने? 5:45 तक क्या है? द्वितीया तिथि है। अगर ये सूर्य उदय विचार करें तो 10 तारीख में अक्षय तिथिया नहीं है। हाँ, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि जब सूरज उदय हो रहा है उस समय द्वितीया तिथि ही स्पर्श कर रहा है। कौन सा तिथि? द्वितीया। तो शास्त्रों में कहना है सूरज उदय के समय, ध्यान से सुनिए, जिस समय सूरज उदय होता है उस समय अगर 1 सेकंड 1 मिनट
किसी तिथि को स्पर्श कर रहे हैं तो पूरे दिन पूरी रात उसकी होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब में क्या हो रहे हैं, तो अक्षय तृतीया 11 तारीख है, दशमी द्वितीया 10 तारीख है। पर अगले दिन का विचार करिए, फिर 11 तारीख जब सूरज उदय हो रहा है तो उस समय ये तृतीया तिथि भी नहीं है। 20 में ये तृतीया जो है समाप्त हो रहा है। ना तो 10 तारीख में सूरज उदय के समय है, ना तो 11 तारीख में सूरज उदय के समय है। फिर आपको कौन सा करना है? या तो अरुण उदय काल नहीं माना जाएंगे क्योंकि एकादशी नहीं है, अगर 11 तारीख प्रातः जब सूरज उदय हो रहा है उस समय अगर 1 मिनट अगर तृतीया अगर स्पर्श करते थे तो उस दिन पूरी रात को हम तृतीया मानते थे, अक्षय तृतीया है। पर अगर देखा जाए 11 तारीख जो है कब तक अक्षय तृतीया है? कहते हैं शेष रात्रि 4:51 तक। क्या बजे? 4:51 तक अक्षय तृतीया है और सूरज उदय होंगे क्या बजे? 5:03। तो वहां सूरज उदय के समय अक्षय तृतीया स्पर्श नहीं कर रहा है 11 तारीख को, ना तो 10 तारीख को। तो अब विचार करिए, व्रत कब करेंगे, अक्षय तृतीया कब पालन करेंगे? आप यही विचार करना है, जिस समय तिथि है उस तिथि में ही इस तिथि को पालन करना चाहिए। अब किस दिन में है? पूरे दिन पूरे रात्रि 10 तारीख में ही है, इसलिए 10 तारीख को ही क्या अक्षय तृतीया ये ठीक है कि नहीं है? तो 11 तारीख में अक्षय तृतीया तो है ही नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है सूरज उदय के समय, उससे पहले अक्षय तृतीया समाप्त हो रहा है। तो उस दिन को हम कैसे माने? अगर एकादशी होते अलग बात है, ये तो तिथि है। तो जो भी तिथि है एकादशी को छोड़ करके सब तिथि को यही हिसाब करना है, जिस समय सूरज उदय हो रहा है उसी समय को लक्ष्य करना पड़ेगा। अगर 1 मिनट सूरज उदय के समय जिस तिथि को स्पर्श करेंगे, मानिए सूरज उदय के समय ये 1 मिनट अगर तृतीया को स्पर्श करते थे, उसके बाद चतुर्थी लग जाते, तो पूरे दिन पूरे रात हम तृतीया ही मानते थे। ये तो गोस्वामियों का बात है। महाप्रभु वही कहते हैं, केवल एकादशी ही अरुण उदय काल विद्या और जन्माष्टमी जो भी व्रत है तिथि है सूरज उदय विद्या होते हैं। सनातन गोस्वामी वही कहते हैं, बलदेव विद्यावसन वही कहते हैं, गुरु वैष्णव वही कहते हैं। जिस समय सूरज उदय होता है उस समय जिस तिथि को स्पर्श करते हैं तो उसी दिन उसी रात उसी तिथि की होती है। तो 11 तारीख में जिस समय सूरज उदय हो रहा है उस समय चतुर्थी है, और 10 तारीख जिस समय सूरज उदय हो रहा है उस समय द्वितीया है, पर सूरज उदय होने के बाद तृतीया लग रहे हैं। तो जब तृतीया तिथि है उस तिथि में ही हमें ये अनुष्ठान करना चाहिए। जो भी चंदन यात्रा है, जो भी दान ध्यान, जो भी सत्कर्म करना है। तो
10 तारीख यही है, 11 तारीख। अगर विचार किया जाए तो मुझे तो यही लग रहा है, किस दिन करना चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर 11 तारीख को 1 मिनट तक सूरज उदय के समय अगर इस तिथिया को स्पर्श करते हम मानते हाँ ये पूरे दिन पूरे रात ये तिथिया ही है, पर 11 तारीख जिस समय सूरज उदय हो रहा है 1 सेकेंड भी तिथिया स्पर्श नहीं हो रहा है, तो उस दिन को उस रात को हम तिथिया कैसे मानते हैं? पर ये तिथि क्षय होता है, पर ना तो 10 तारीख को सूरज उदय में है, ना तो 11 तारीख को सूरज उदय में है, तो बीच में जहां तिथि है उस तिथि को मानना पड़ेगा। तो 10 तारीख पूरे दिन है पूरे रात है, तो ये छोड़कर आप कहां जाएंगे? है ना? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो भी मठ मंदिर है संस्था है 10 तारीख को ही करेंगे। अरे केदारबद्री जगन्नाथपुरी सब तो 10 तारीख, क्योंकि वे ये तो देखो 11 तारीख में तो सूरज उदय के समय तिथिया का कोई स्पर्श है ही नहीं है, तो उस दिन कैसे हम मानेंगे? अगर ये एकादशी तो नहीं है तो अरुण उदय काल है, विद्या तिथि है, ये एक तिथि है कि नहीं? तो शास्त्रों में कहते हैं केवल हरिवासर ही विद्या होती है। अरुण उदय काल, सूरज उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट काल तक अरुण उदय काल माना जाएंगे। आइए हम लोग काल ही करेंगे। कब करेंगे? 10 तारीख ही करेंगे, है ना? क्योंकि जब तिथिया है उसी समय हम करेंगे। बोले गिरिराज जी महाराज की। आइए श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5th परिच्छेद हम लोग श्रवण करते हैं। कल हम लोग ने श्रवण किए थे, क्या श्रवण किए हैं? बलदेव प्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु जो है, केवल